कक्षा 12 मैथ का पेपर है 2025 का। इसका कोड नंबर 324 JB है। इसका हम जो है सबके उत्तर हम तुमको बताएंगे कि कौन सा ये है, सही है, क्या है। अब देखो, ये समय 3 घंटा 15 मिनट दिया हुआ है। तो देखो, 15 मिनट तुम्हारे जो है प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है, और जो है ये सभी निर्देश तुमको पढ़ने हैं, ये सभी 15 मिनट में। और पेपर के जो प्रश्न हैं वो भी पढ़ने हैं। तो देखो, ये तुम्हारा प्रश्न नंबर 1 का समस्त त्रिभुजों के समुच्चय में ये संबंध है समरूप का, द्वारा परिभाषित संबंध आर कैसा है। तो इसमें जो है ये फोर्थ नंबर सही है। ये तुम्हारा सुतुल्य सममित और सकारात्मक भी है। अब खा पे आ जाओ। खा जो है ये इसका भी चौथा सही है, न तो एककी और न आच्छादिक। ये ग खंड में ये जो है अवकल समीकरण जो दिया हुआ है 3 बार डिफरेंशियल किया है और इस पे घात 2 है, प्लस log x है, और जो है 2 बार डिफरेंशियल है, ये जो है घात 3 है इस पर, प्लस 5y बराबर cos x की कोट पूछी है। कोट जो है तुम्हारी 3 होगी। ये जो है विकल्प सेकंड सही है। अब घ खंड में यदि बिंदुओं P और Q के निर्देशांक ये दिए हुए हैं तो सदिश PQ वेक्टर होगा। तो PQ वेक्टर होगा, तो इसका आंसर जो है विकल्प जो है थर्ड सही है। अब देखो, ये अंगा है, ये जो है इसमें यदि 2x प्लस वाई बराबर, ये मैट्रिक्स है 1 0 ऋण 3 2, तथा वाई में जो है ये 3 2 1 4 मैट्रिक्स यानी 2x2 ऑर्डर का है, तो x मैट्रिक्स बताओ। तो इसमें जो है विकल्प सेकंड सही है। अब जो है अब इस पर आ जाओ प्रश्न नंबर 2 पर। कोसेक का खंड में कोसेक इनवर्स माइनस अंडर 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। -π/4 होगा इसका मुख्य मान। जांच कीजिए, इसका जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट x बराबर पाई पर ज्ञात करनी है, और उस पर जो है फलन का मान ज्ञात करना है इसमें रख करके। तो π² + 5 आएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इस पर फलन का मान π² + 5 आएगा। इसलिए ये जो है x बराबर पाई पर सतत है। अब जो है ग खंड में आ जाइए। इसका जो है समाकलन निकालना है। इसका समाकलन हो जाएगा तुम्हारा, देखो, इसका हमें इसमें गुणा करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो माइनस कॉट एक्स हो गया समाकलन। कोसेक एक्स कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स हो गया, और प्लस के सी। तो माइनस इसमें से कॉमन ले लो, कोष्टक में कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स कोष्टक बंद प्लस सी। ये आंसर हो गया इसका। अब जो है अब ये घ ए यूनियन बी निकालना है तुमको। ए यूनियन बी जो निकालेंगे तो इससे हल करेंगे तो 11/36 आएगा। 11/36। और देखो, ये घ खंड है। यदि 2PA बराबर PB बराबर 5/13 और PA/B बराबर 2/5 है, तो PA यूनियन B ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आएगा 11/26। 11/26 आएगा इसका। अब है तुम्हारा बाई की दिक्कतजाएँ। बाई की दिक्कतजाएँ जो होंगी 0, 1, 0, ये दिक्कतजाएँ होंगी। अब जो है इस पर आ जाइए कि प्रश्न नंबर 3 पर। अब क खंड में देखो, x के सापेक्ष x की पावर sin x का अवकलन ज्ञात कीजिए जबकि x > 0। तो ये लॉग दोनों, ये बाई बराबर मानना पड़ेगा, दोनों ओर का लॉग लेना पड़ेगा,
और लेकर के उसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये प्राप्त होगा dy अपॉन डी एक्स बराबर x की पावर साइन एक्स, और बड़े कोष्टक में 1/x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, और बड़ा कोष्टक बंद। ये जो इसका आंसर होगा। अब ख खंड में आ जाइए, तो ये को 1/√x² माइनस ए स्क्वायर का समाकलन है पूछा है, तो ये होगा तुम्हारा लॉग बड़े कोष्टक में x प्लस √x² माइनस ए स्क्वायर बड़ा कोष्टक बंद प्लस सी। अब जो है ग खंड में आ जाइए, इसमें जो है तुमको स्वतुल्य सिद्ध करना है। ये संबंध है, इस संबंध को जो है तुमको स्वतुल्य, सम्मित और सक्रामक सिद्ध करना है तुमको। जब ये तीनों संबंध होंगे तभी जो है आर एक तुल्यता संबंध बन जाएगा। इस तरह से ये सिद्ध करना है। अब घ खंड में आ जाइए, सदिश ए वेक्टर बराबर 2i पे कैप प्लस 3j पे कैप प्लस 2 पे कैप का सदिश बी वेक्टर बराबर i पे कैप प्लस 2j पे कैप प्लस k पे कैप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। इसमें सूत्र लग जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मापांक। ये सूत्र लग करके हल करेंगे हम, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10/√6। इसका आंसर आएगा 10/√6, ये आंसर आएगा। अब है तुम्हारा प्रश्न नंबर 4 पर आ जाइए। ये जो आंशिक भिन्न से होगा, आंशिक भिन्न दो भागों में तोड़ करके जो है ये आंशिक भिन्न होगी तुम्हारी 1/x प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 2 और ये dx। अब इसको अलग अलग करेंगे, अलग करके ये आंसर तुम्हारा ये आएगा log x प्लस 1/x प्लस 2 प्लस c। अब यदृच्छा चुने गए किसी अर्धवर्ष में 53 मंगलवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये है तुम्हारा, इसका आंसर है 2/7। अब ग खंड में आ जाइए। अब इसको जो हम गुणा करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसके मान रखेंगे ए और ए डैश ए दोनों के मान रख करके उसका गुणा करके जो आएगा वो ये आएगा। ये अब बराबर आई के होता है। अब घ खंड में आ जाइए। ये वर्धमान होगा, इसका जो है होल स्क्वायर करके एफ डैश एक्स बराबर होता है 3 ये करके 3x² माइनस 6x प्लस 4 करके उसको हल करेंगे, तो एफ डैश एक्स जो है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 आएगा, जो कि एफ डैश आर में कोई भी वास्तविक संख्या ले लो उसमें एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। अतः एक्स बिलोंग टू आर पर फलन जो है वर्धमान है। इस तरह से हम इसको जो है दर्शाएंगे। अब देखो प्रश्न नंबर तुम्हारा 5 है। 5 में इसका आंसर जो डिटरमिनेंट का जो आएगा 1 प्लस a² प्लस b² प्लस c², ये तुम्हारा आंसर है। अब देखो ख खंड में, यदि y बराबर tan इनवर्स x का वर्ग दर्शाइए कि x² प्लस 1 का होल स्क्वायर d2y अपॉन ये होता है। ये दो तरह से हो जाएगा। इसका जो है 2 बार डिफरेंशियल करके इसके मान रख देना और इसका मान रख देना, और रख करके इसको हल करेंगे तो बराबर 2 के बराबर आ जाएगा। एक कायदा ये है, दूसरा ये है कि उसी में से प्राप्त हो जाएगा ये, तो ये है। तो अब देखो ग खंड में रेखाएं जिनके सदिश जो है समीकरण, रेखा के सदिश समीकरण ये दिए हुए हैं। तो देखो ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक जी a1 वेक्टर है और ये तुम्हारा b1 वेक्टर है, और ये तुम्हारा a2 वेक्टर है, a2 वेक्टर, और ये तुम्हारा b2 वेक्टर। अब इस तरह से जो न्यूनतम दूरी का सूत्र होता है वो होता है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर बटे b वेक्टर
b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मापांक, फिर इसका भी पूरा मापांक। तो इस तरह से हम हल करेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 3/√19, 3/√19 इसका आंसर आएगा। अब जो है घ खंड में आ जाइए। घ में जो है सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स √1 + x -√1 - x अपॉन √1 + x + √1 - x। इसको जो है x बराबर cos थीटा मान करके हल करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा तुमको, यानी राइट हैंड साइड। अब देखो ये अवकल समीकरण का व्यापक हल बताना है। इसके व्यापक हल हम करेंगे तो देखो x का भाग लगा देंगे और जो है वो सूत्र लग जाएगा dy/dx + py = q। तो इसका होगा y × if इंटीग्रेशन q × i × इंटीग्रेशन if और ये तुम्हारा dx। इस तरह से हल करेंगे तो y बराबर x² / 4 + cx⁻², इसका आंसर आएगा। अब देखो प्रश्न नंबर 6, एक पासे को 2 बार उछाला गया, प्रकट हुई संख्या का योग 6 पाया गया। तो इस तरह से ये है। तो देखो PE/F, यानी E में जो है ये एलिमेंट आएंगे और जो है F में ये जो है एलिमेंट 1 5 2 4, यानी E जो है कम से कम 4 आवे, ऐसे क्रमित ऑर्डर पेयर बनाने हैं तुमको। और 2 पासे हैं तो ये तुम्हारा NS क्या हो जाएगा तुम्हारा 36। अब इस तरह से बना करके, और जो F है, F में कहा है कि ऐसे ऑर्डर पेयर जिनका योग 6 है, ऐसे ये तो PE/F जो आंसर आएगा वो 2/5 आएगा, 2/5। अब है तुम्हारा ख। देखो विवरोध, यानी विवरोध है दिए हुए हैं और ये अंतर्गत z बराबर x + 2y का आलेखी विधि से अधिकतम मान ज्ञात करना है इन्होंने। तो ये अधिकतम मान ज्ञात करेंगे तो अधिकतम मान आएगा 3/2। अब देखो ग खंड में आ जाओ, उस समानन चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण सदिश दिए हुए हैं। विकर्ण सदिश में ये होता है कि 1/2 d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, ये सूत्र होता है। और ये तुम्हारा यहाँ a1 मान लो और यहाँ a2 मान लो। ये है a1 वेक्टर क्रॉस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। अब विकर्ण सदिश हैं ये दिए हुए हैं, मैंने माना d1 d2, अब यहाँ दिया है a, तो a1 तो ए जी क्या हो जाएगा, d1 की जगह पे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये सूत्र लगा करके इस समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 5√3 वर्ग इकाई। अब देखो ये घ खंड है। यदि 2 इकाई सदिश ये दिए हुए हैं जिनके इकाई सदिश कहते हैं मापांक 1 हो, बीच का कोण थीटा हो, तो सिद्ध कीजिए कि ये होता है। तो देखो ए पे कैप माइनस बी पे कैप के मापांक का होल स्क्वायर निकालो। पहले होल स्क्वायर निकाल करके सूत्र से और जो है ये प्राप्त हो जाएगा तुमको। अब ये अगा है, एक पाइप से रेत इतने सेंटीमीटर की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई की दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो देखो इसको हम हल करेंगे। ये जो है राशियों के परिवर्तन की दर का सवाल है। तो देखो 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से जो है ऊंचाई बढ़ रही है। अब ये है तुम्हारा प्रश्न नंबर 7।
प्रश्न नंबर 7, ये समीकरण दिए हुए हैं, 3 समीकरण दिए हुए हैं। ये आवी विधि से समीकरण को हल करना है, जिसके आंसर हैं x बराबर 1, y बराबर 1/2, z बराबर ऋण 3/2। ये इसके आंसर हैं। और इन समीकरण ये जो मान ज्ञात किए हैं, अब इनको मैं संतुष्ट करके देख लेना। देखो 2 है तो 2 धन x बराबर 1, 2 धन 1/2 और ऋण 3/2। तो 2 ये कितना आएगा, -1/2, -1/2। देखो ये आवी विधि से समीकरण को हल करना है, तो x बराबर 1, y बराबर 1/2, z बराबर ऋण 3/2 आएगा। अब देखो ख खंड में आ जाइए। इनके जो मान है एफ एक्स का मान जो है लिखना है, ये एफ वाई की जगह पे क्या लिखना है कि एक्स की जगह पे वाई कर लेना, और ये मैट्रिक्स बन जाएगा। इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो जो है कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, यानी एक्स जगह पे एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा। यही मैट्रिक्स आएगा, बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। अब है तुम्हारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आ जाइए। देखो सिद्ध कीजिए कि तिर्यक रेखा की ऊंचाई महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 है। तो तुमको देखो इस तरह से चित्र बनाना है। ये अर्धशीर्ष कोण थीटा मान लिया है मैंने। ये L H R, इनमें से जो ये दी हुई है तो ये अचर है इस तरह से, और ये चर है। तो एक ही में हमें ज्ञात करना है क्यों, L² बराबर H² प्लस R² की सहायता से हमें जो है R² का मान ज्ञात करना है। फिर एक आयतन लिखेंगे 1/3 पाई R² H। इस तरह से हम जो है इसको सिद्ध करेंगे तो tan इनवर्स √2 आएगा, यानी tan √2, यानी R/H का मान ज्ञात करना है इन लोगों को। अब यह है तुम्हारा ख खंड। सिद्ध कीजिए कि 0 से π/4 1 + tan x dx बराबर इतना होता है। तो प्रॉपर्टी लगा करके इसमें और जो है इसको हल करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब है तुम्हारा प्रश्न नंबर 9 है। अब देखो ये जो है एग्जाम्पल है, गणित का एग्जाम्पल है सीधा। तो ये इसका जो आंसर जो आएगा π/a² वर्ग इकाई आएगा। अब जो है ख है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कायदा है, उस कायदा से इसका व्यापक हल ज्ञात किया जाएगा। तो इसका आंसर आएगा tan इनवर्स y/x प्लस 1/2 log x² प्लस y² कोष्टक बंद बराबर c। ये इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से मैंने पूरे प्रश्न पत्र का हल जो है मैंने तुमको बता दिया है। तो देखो आज मैंने जो है इसका हल बताया है आपके लिए, वो 2025 कोड नंबर 324 JB का बताया है।